गाथा कुरुक्षेत्र की इस पुस्तक के अब तक हमने आमुख का स्पष्टीकरण देख लिया है। प्रथम सर्ग विराटनगर प्रसंग देख लिया, द्वितीय सर्ग हस्तिनापुर प्रसंग देख लिया। प्रथम सर्ग में हमने देखा कि युद्ध न हो इसके लिए जो है शांति का संदेश लेकर कृष्ण जो है हस्तिनापुर जाना चाहते हैं, लेकिन द्रौपदी संधि के लिए तैयार नहीं है। दूसरे सर्ग में हमने देखा कि हस्तिनापुर में बहुत समझाया जाता है गांधारी द्वारा, विदुर द्वारा और धृतराष्ट्र द्वारा, लेकिन जो है युधिष्ठिर कहता है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय क्या है, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पांडवों की कहीं ना कहीं रणनीति है कि आज वो 5 गांव लेंगे और कल अपने आप को शक्तिशाली बनाकर हमारा पूरा राज्यपाट छीन लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 सर्गों में जो है बात सुलझती हुई नहीं दिखाई देती, संधि का कोई ये नहीं है, संधि के लिए तैयार नहीं है। तो अब तृतीय सर्ग में जो है देख रहे हैं कि युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन के सारथी बने हुए आते हैं और सैनिकों का कहना है कि अर्जुन की विजय निश्चित है, कि स्वयं भगवान उनके जो सारथी हैं उनको विजय से कौन रोक सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, योद्धा जहाँ से कौरवों के दिख सके सबके सब मुझको रथ रोको, वहीं जहाँ पर से पूरी सेना का जो है निरीक्षण किया जा सके वहाँ पर मुझे रोको। ध्वनि का प्रभाव होता है, रथ चलते हैं, रथ रुकने की आवाज़ आती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन युद्ध तत्पर कौरवों से तुझे है लड़ना, जी भर उन्हें तू देख ले पहले। कृष्ण उसे बता रहे हैं, सारथी का काम होता है कि जो चाहे जहाँ पर योद्धा जहाँ पर ले जाना चाहे उसके आज्ञा का पालन करना। तो अर्जुन ने जैसे कहा था तो उस जगह पर श्री कृष्ण जो है उनका रथ लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम जिन लोगों से युद्ध करना चाहते हो उनको जी भर के एक बार देख लो, क्योंकि जो है कौरव बहुत युद्ध करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक बार उन्हें जी भर कर देख लो, बाद में मौका मिले या ना मिले। कृष्ण, हे अर्जुन, अर्जुन कहते ये तो सभी अपने सगे हैं। क्या कह रहा है, ये तो सभी अपने सगे हैं, कोई है पात्र आदर का तो आशीर्वाद का, कोई अस्त्र प्रहार का पात्र कैसे मान सकता मैं इन्हें। हे कृष्ण, हो रहे हैं शिथिल मेरे अंग, मुँह सूखता है, त्वचा दग्ध, मन भ्रमित, कंपित गात है, हाथ से गांडियों मेरे छूटता है। हे सखा, कौरव तो हैं पापी जन्म के, किंतु हम क्यों अधम पाप कुलनाश काले मोल इस अंतिम घड़ी। राज मिलता है त्रिलोकी का, भले ही पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे पूजनियों का वध कैसे किसी भी हाल में मैं कर नहीं सकता। रुधिर से गुरुजनों के जो सनी हो राजश्री, वह भोग मैं सकता नहीं। मार अपनों को त्रिलोकी भोगने से तो बिन लड़े मारे जाने में ही अधिक कल्याण है। तो रख रहा हूँ अस्त्र, युद्ध कर सकता नहीं मैं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने ऐसे स्थान पर लाया जहाँ से पूरी की पूरी सेना जो है कौरवों की दिखाई दे, तो अर्जुन के मन में बड़ी शंका उत्पन्न हुई और कहा कि मैं इन लोगों का कैसे वध करूं। ये कौरव तो सब मेरे अपने ही हैं, इसमें किसी को मैं आशीर्वाद देने लायक हूँ, कोई मुझे आशीर्वाद देने लायक है, सब अपने लगे सगे हैं, कोई दूर का नहीं है। और इन लोगों से, ये अपने गुरुजनों से, इनके रुधिर यानी रक्त, इनके रक्त से सनी अगर मुझे राजश्री यानी तीनों कुल का राज भी अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए किस काम की है। हाँ, मेरे लिए ऐसी राजश्री जो है मैं भोग नहीं सकता, और ऐसे त्रिलोक का राज भोगने से अच्छा तो है, अधिक कल्याण है कि मैं बिना लड़े ही जो है हार स्वीकार करूं, और मुझसे ये कार्य नहीं होगा। श्री कृष्ण, मैं अपने अस्त्र जो है रख रहा हूं और मुझसे युद्ध होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, मैं ये युद्ध करने को तत्पर नहीं हूँ। यहाँ पर जो है अर्जुन को अपने लगे सगे लोगों को देखकर मनोबल जो है क्षीण होता जा रहा है कि मैं इनका संहार कैसे करूं। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ अर्जुन का ही नाम है, तुझ वीर को शोभा नहीं देता दुर्बलता हृदय की। तुम तो वीर हो, क्षत्रिय हो, हाँ, और तुमको ये दुर्बलता बिल्कुल शोभा नहीं देती। छोड़ कायरता, उठ युद्ध कर। क्या करो, अपनी कायरता छोड़ो और उठकर युद्ध करो। अर्जुन, हे कृष्ण, मैं कायर नहीं हूँ,
मोहोचित हूँ, शिष्य हूँ आपका। मैं मोह में फंस गया हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, उपदेश हितकर आप मुझको दीजिए। आप ऐसे उपदेश मुझे दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। आप कोई अच्छी राय दीजिए, अच्छी बात बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बोले तूने वचन ये शैली में ज्ञानी जनों की। तू तो अभी बहुत ज्ञानी लोगों की शैली में, स्टाइल में बात कर रहा है, शैली यानी स्टाइल। किंतु पंडित जन कभी करते नहीं है शोक मृतकों या जीवितों का। तुम ज्ञानी जैसी बात करते हो, लेकिन जो ज्ञानी है, पंडित है, वो कभी किसी के जीवन और मरण का शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, तू, मैं और ये राजागण सभी सदा थे और रहेंगे सदा ही। ये सब लोग हमेशा से यहाँ पर थे और हमेशा से यहाँ पर रहेंगे। देह नश्वर है, अगर है अमर है आत्मा। ये शरीर जो नश्वर है, चोला जो नश्वर है, लेकिन आत्मा क्या है? अमर है। ना कोई मरता है न मारता है। क्या है? ये विधि का विधान है, न कोई मरता है न मारता है। जो है, जहाँ है, वो हर क्या है, कालक्रमानुसार परिवर्तित होता रहता है। अर्जुन, तो मृत्यु क्या है? क्या कह रहे हैं? मृत्यु क्या है? कृष्ण, त्याग कर जीर्ण वस्त्रों को जैसे वस्त्र नवीन हम करते हैं धारण, वैसे ही आत्मा देह का चोला पुराना छोड़कर नया लेता है पहन। जिस प्रकार हमारे कपड़े फट जाते तो हम उसे छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी क्या है, अपना पुराना चोला छोड़कर नया पहन लेता है। आत्मा को काटते नहीं अस्त्र, अग्नि जला नहीं पाती, भिगो पाता नहीं है जल, सुखा पाती नहीं है वायु उसको। तो संस्कृत में भी एक श्लोक है, आप लोग अगर जानते होंगे तो उसके बारे में कहा है, नैनम छिद्दन शास्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेश दयंतापो न शोष्याति मारुता। अर्थात वही कि जो आत्मा है, न उसको कोई अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना जल गला सकता है। तो आत्मा अजर और अमर है। अर्जुन, तो क्या उचित है? क्या करूं मैं? मेरे लिए उचित क्या है? कृष्ण, उचित है शोक से हो मुक्त तेरा युद्ध करना, है स्वधर्म पालन परम कर्तव्य सबका, और तू क्षत्रिय का तो स्वधर्म युद्ध ही है। मारा गया तो स्वर्ग पाएगा, और यदि जीता तो भोगेगा मही। अस्तु हे कौन्ते, हो तैयार जमकर युद्ध कर। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि तू तो क्षत्रिय धर्म का है, और क्षत्रिय का काम ही है क्या करना? युद्ध करना। अगर तू युद्ध में जीत गया तो क्या है, यह मही यानी धरती, ये राज्यपाट भोगेगा, और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ तो दूसरा परलोक जो है भोगेगा। तो तुझे क्या करना है? अपना जो शोक है, संताप है, छोड़कर क्या करना है? युद्ध करना है। उठ कौन्ते यानी कुंती पुत्र, तो युद्ध कर। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए दो नामों का प्रयोग हुआ, एक पार्थ और कौन्ते। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है आपको। अर्जुन, मगर कुलनाश का लगेगा पाप मुझको। मुझ पर लोग पाप लगाएंगे ना कि इसने पूरा अपने कुल का ही नाश किया, उसका क्या करूं? कृष्ण, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सबको बराबर मानकर यदि करेगा युद्ध तू, तो किसी भी पाप का भागी बनेगा तू नहीं। अगर तूने सबको एक इस अवस्था में मान लिया कि अपना कर्म कर रहा है, जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहे बल्कि अपने कर्म करने के लिए कर्म कर रहे हो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का जो है पाप नहीं लगेगा। कर्म पर अधिकार है तेरा, तुम्हें जो कर्म करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है, किंतु है नहीं कर्म के फल पर। कर्म का फल क्या होगा इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन कर्म करना तो अपने हाथ में है ना। फल की चाह मत कर बंद कर्म के फल से। फल की चाह मत कर बंद कर्म के फल से नहीं। वो कह रहा है कि कर्म की, अपने कर्म का क्या होगा फल, उसके ऊपर विचार न करके अपने कर्म में ही बंधे रहो। अर्जुन कहते हैं, नहीं फल के लिए तो किसके लिए करेगा कर्म कोई? आप यही बताइए श्री कृष्ण आदरणीय पूजनीय, कि अगर किसी को कोई फल नहीं पाना होगा तो क्या है, कोई कर्म क्यों करेगा? कृष्ण कहते हैं, केवल ईश्वर के लिए, सो भी आशा रहित है। भगवान के लिए तुम्हें कर्म करना है, वो भी बिना किसी आशा के। और हो स्थिति उस योग में जिसमें सिद्धि और असिद्धि एक समान दिखती है। जिसमें सिद्धि और असिद्धि एक समान दिखती है, उसके लिए युद्ध कर। कर्म कर, तो तुम्हें क्या करना है? काम करना है। कर्मों की कुशलता ही है योग कहलाती। क्या है?
कर्म की कुशलता ही क्या है, योग कहलाएगी। हे पार्थ स्थिति प्रज्ञ बन। देखिए इस सर्ग का सबसे बड़ा जो संदेह है वो स्थिति प्रज्ञ अवस्था है, यानी लाभ मोह, हाँ, पाप पुण्य फल इन सब की अपेक्षा ना करते हुए क्या है, अपना कर्म करना, स्थिति प्रज्ञ अवस्था में करना। अर्जुन कहते हैं स्थिति प्रज्ञ कहते हैं किसे? कृष्ण, मन में बसी हर कामना को त्याग दी जिसने, जिसकी आत्मा फिर भी सदा परितृप्त रहती हो, स्थिति प्रज्ञ है वही। हाँ, अपने मन की कोई कामना, कोई इच्छा लेकर आप युद्ध मत करो, या कोई कार्य जो है, कोई कर्म जो है इच्छा के वश में मत करो, बल्कि कर्म करना है इसलिए कर्म करो, उसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। आसक्ति काम और क्रोध छूते नहीं उसको कभी, जो मूर्ख अपने ध्यान प्रभु पर नहीं विषयों पर लगाते हैं, आसक्ति उनमें जन्म लेती है। जो प्रभु पर अपना ध्यान नहीं लगाता उनके मन में आसक्ति होती है। तुम सब प्रभु पर छोड़ दो कि ईश्वर तुमसे करा रहा है, वही करण करावनहार है, वही जो तुम्हें जो है वो बुद्धि दे रहा है, वही तुमसे ये काम करवा रहा है। आसक्ति से जन्मती है कामना, आसक्ति मोह होगा तो उससे क्या है, कामना जन्मेगी, और काम से अंतरा उपजता है क्रोध, क्रोध से सम्मोह होता है, होश रहता नहीं किसी बात का, गुस्सा आ जाएगा, आवेश आ जाएगा तो तुम्हें किसी भी बात का होश नहीं रहेगा, स्मृति गड़बड़ाती है, स्मृति नाश से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धि नष्ट मनुष्य पुरुषार्थ तो फिर कर नहीं सकता। वैसे बुद्धि नष्ट मनुष्य जो होगा वो पुरुषार्थ क्या है, कर नहीं पाएगा। इसलिए इस तृतीय सर्ग में कृष्ण जो है अर्जुन को सबसे बड़ा ये संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, स्थिति प्रज्ञ अवस्था में होकर जो है तुझे अपना कर्म करना है। अगर इस युद्ध में तू जीतता है तो यह महित भोगेगा, और अगर नहीं जीतता है, हार जीत से दूर होकर, हार जीत की जो है आशा ना कर, युद्ध कर, तो तुझे किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी प्रकार का जो है पाप नहीं लगेगा, और तू स्थिति प्रज्ञ अवस्था में जो भी कार्य करेगा उसमें भगवान तेरा साथ देगा। और इस प्रकार तृतीय सर्ग जो है कृष्ण के इन वचनों से समाप्त होता है। धन्यवाद।